आज लिविंग रूम का माहौल थोड़ा गर्म था। टेबल पर बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स पड़े थे। राघव माथे पर हाथ रखे बैठा था, रीना मुंह फुलाए बैठी थी और उनके दोनों बच्चे रोहन और रितिका सोफे पर ऐसे बैठे थे जैसे दुनिया के सबसे मासूम बच्चे हो। रीना, ये क्या है? रोहन को मैथ्स में 100 में से सिर्फ 35 नंबर मिला और रितिका ये फिजिक्स में फेल होते होते बची है। मैं दिन रात मेहनत करके फीस भर रहा हूँ और नतीजा ये है। अरे तो इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है? मैंने स्कूल में जाकर देखा था, वो फिजिक्स वाले टीचर ही ठीक नहीं है, उसे खुद पढ़ाना आता नहीं होगा। मेरे बच्चे तो दिन भर बुक्स लेकर बैठे रहते हैं बेचारे। क्यों रोहन? हाँ पापा, मैम जो पढ़ाती है ना वो एग्जाम में आता ही नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस देती है। सारे बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं। अरे राघव, बच्चे को डांट मत। स्कूल वाले आजकल लूटते हैं, बस पढ़ाए वढ़ाए कुछ कराते नहीं। मेरे पोते पोती तो बहुत होशियार है। तभी रोहित, जो इतनी देर से सब सुन रहा था, कहता है, लेकिन भैया उसी स्कूल में हनी और मिस्टी भी पढ़ते हैं। हनी का रिपोर्ट कार्ड देखिए, A+ आया है हर सब्जेक्ट में। अरे रोहित भैया, हनी मिस्टी अभी छोटे हैं, 4th और 5th में, उनकी पढ़ाई इजी होती है। मेरे बच्चे बड़ी क्लास में है, ऊपर से साइंस ले रखी है। भाभी, पढ़ाई भारी हो या हल्की, अगर गाइडेंस सही मिले तो सब आसान है। हनी और मिस्टी को कोई ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ाता, श्रुति खुद पढ़ाती है। श्रुति की डिग्री और उसका पढ़ाने का तरीका दोनों कमाल के है। बात तो सही है। श्रुति कॉन्वेंट में पढ़ी है, MSc है। श्रुति, क्या तुम रोहन और रितिका को भी पढ़ा दोगी? तुम पढ़ाओगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी बच्चों की। अरे भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, ये भी मेरे ही तो बच्चे हैं। मैं कल से इनका टाइम टेबल बना दूंगी। चलो अच्छा है, ट्यूशन का 5-6 हजार बचेगा और श्रुति तो घर की ये अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगी भी। यही सही है, श्रुति पढ़ा देगी। घर के काम मैं संभालूंगी तो श्रुति के पास टाइम ही टाइम बचेगा। क्यों श्रुति? जी भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बच गए भाई, चाची तो सॉफ्ट है, आराम से बेवकूफ बना देंगे, पापा की डांट से तो बचे। और इस तरह तय हो गया कि अब श्रुति बच्चों की टीचर बनेगी। रोहन और रितिका खुश थे कि उन्हें ट्यूशन के नाम पर आजादी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि श्रुति सिर्फ डिग्री वाली नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन वाली टीचर है। अगले दिन शाम को श्रुति ने डाइनिंग टेबल को स्टडी टेबल बना दिया। एक तरफ उसके छोटे बच्चे हनी और मिस्टी अपना होमवर्क शांति से कर रहे थे, दूसरी तरफ रोहन और रितिका बैठे थे। रोहन के हाथ में पेन की जगह मोबाइल था और रितिका अपनी नेल पॉलिश चेक कर रही थी। रोहन, फोन अंदर रखो। रितिका, बुक्स खोलो, हमें बहुत सिलेबस कवर करना है। तुम्हारे बेसिक्स बहुत वीक है। उफ चाची, अभी तो स्कूल से आए हैं, थोड़ा तो रिलैक्स करने दो। और वैसे भी आज हमारे स्कूल में फंक्शन था, पढ़ाई नहीं हुई। फंक्शन स्कूल में था रितिका, घर पर नहीं। रोहन, अपनी साइंस की बुक दिखाओ, पिछले चैप्टर के नोट्स कहाँ हैं? वो तो दोस्त के पास है, मैं कल ले आऊंगा। आज मूड नहीं है चाची, कल से हम पक्का पढ़ेंगे। बेटा, मूड से पढ़ाई नहीं होती। तुम दोनों 9th और 11th में हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोहन, अभी के अभी ये चैप्टर रीड करो और मुझे बताओ क्या समझ में आया। चाची, आप तो हिटलर बन रही हो, मम्मी कभी इतना नहीं टोकती। तुम्हारी मम्मी नहीं टोकती, इसलिए तुम्हारे मार्क्स ऐसे आए हैं। यहाँ बैठो, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। रोहन और रितिका ने एक दूसरे को देखा, उनका सॉफ्ट चाची वाला भ्रम टूट रहा था। उन्होंने किताब तो खोल ली, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। 1 घंटा बीत चुका था। श्रुति पूरी शिद्दत से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन बार बार सिर खुजा रहा था और रितिका जमाई ले रही थी। तभी रीना बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आई। अरे बच्चों, थक गए होंगे ना पढ़ते पढ़ते, लो थोड़ा नाश्ता कर लो, दिमाग को तरावट मिलेगी। भाभी, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है और ये ऑयली खाना, कोल्ड ड्रिंक, इससे तो इन्हें नींद आएगी। थैंक गॉड मम्मी आप आ गई, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी थी। रोहन और श्रुतिका श्रुति से सैंडविच लेकर खाने लगते हैं। मिस्टी, हनी, लो बेटा, तुम दोनों भी लो। ये चीज सैंडविच तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? ताई जी, आप मेरे लिए रख दीजिए, बस मेरा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर मैं खा लूंगी। हाँ ताई जी, हम बाद में खाएंगे, वरना मम्मी डांटेंगी। मम्मी, चाची बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे तो सिर दर्द हो रहा है इतना पढ़कर। श्रुति, देखो बच्चे कब से पढ़ रहे हैं, ये सभी बच्चे पढ़ाई में बड़े होशियार हैं, पढ़ लेंगे आराम से। रितिका, रोहन, खाकर चाचा के साथ पढ़ाई करो। हाँ भाभी, इनका सिलेबस बहुत पीछे है। रोहन को तो बेसिक फॉर्मूला भी याद नहीं है, अगर अभी नहीं सुधरे तो बोर्ड्स में बहुत दिक्कत होगी। अरे देख लेना, कर लेंगे सब धीरे धीरे। चल अब मैं खाना बना लेती हूँ, तो इनके पास बैठ। भाभी को इन बच्चों की गलतियां दिखती नहीं है, बच्चों को प्यार के साथ थोड़ी डांट भी जरूरी होती है, पर यहाँ तो भाभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे? चलो सारे पढ़ाई करो।
रीना वहां से चली गई। रोहन और रितिका सिर्फ बुक खोलकर बैठे थे। वहीं हनी और मिष्टी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। श्रुति को रोहन और रितिका के व्यवहार पर शक हो रहा था। वे घर पर तो पढ़ते नहीं थे, लेकिन दावा करते थे कि स्कूल में सब समझ आ गया। श्रुति ने सच्चाई जानने के लिए रोहन की क्लासमेट की मम्मी वंदना को फोन किया। हेलो वंदना जी। हाँ, मैं श्रुति बोल रही हूँ, रोहन की चाची। अच्छा, मैं क्या जान सकती हूँ आज साइंस की क्लास में क्या होमवर्क मिला है? रोहन कह रहा था कि मैम आज आई नहीं थी। अरे नहीं श्रुति जी, मैम तो आई थी, उन्होंने टेस्ट भी लिया था, पर रोहन तो क्लास में था ही नहीं। वो और उसके दोस्त कैंटीन के पीछे वाले ग्राउंड में रील बना रहे थे, मेरा बेटा बता रहा था। क्या? क्लास बंक करके रील्स बना रहे थे? थैंक यू वंदना जी, आपसे बात की तो पता चला बच्चे क्या कर रहे हैं। ओके बाय। बाय श्रुति जी। श्रुति फोन रखती है और गुस्से में बाहर आती है, जहां रीना और सावित्री सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। भाभी, आपको पता है रोहन और रितिका स्कूल में क्या करते हैं? वो क्लास में जाते ही नहीं है। आज भी वो कैंटीन में घूम रहे थे। अरे तुझे किसने कहा? वंदना ने। अरे वो जलती इन बच्चों से। उसका बेटा रोहन जैसा स्मार्ट नहीं है ना, इसलिए झूठी खबरें फैलाती है। हाँ नहीं तो क्या। अरे ये दोनों बड़े सीधे हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते होंगे, ये वंदना है ही झूठी। दादी, हम तो हमेशा सच बोलते हैं, आप इन्हें तो सिखाया है झूठ बोलना पाप है। भाभी, बात जलन की नहीं है। अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और घर पर भी नहीं तो पास कैसे होंगे? चिल चाची, सब हो जाएगा। मम्मी, मैं सब कर लूंगा। मुझे औरों की तरह सारा दिन बुक्स लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार पढ़ता हूँ और याद हो जाता है। हाय मेरा बच्चा रोहन, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। ये सब सुनकर श्रुति ने अपना सिर पकड़ लिया। रीना का अंधा विश्वास बच्चों को बिगाड़ रहा था। उसने तय किया कि अब रीना से बहस नहीं करेगी, बल्कि खुद ही कुछ करेगी। एग्जाम सिर पर थे। जैसा श्रुति ने सोचा था, रोहन और रितिका के पास न तो क्लास के नोट्स थे और न ही किताबें पूरी थी। वे खाली हाथ बैठे थे। श्रुति ने अपनी रातों की नींद हराम कर दी। उसने अपने बच्चे हनी और मिष्टी को जल्दी सुला दिया और खुद रोहन और रितिका के लिए नोट्स बनाने बैठी। श्रुति, तुम अभी तक जागी हो और ये क्या कर रही हो? रोहित, परसों रोहन का फिजिक्स का पेपर है। उसके पास एक नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने वंदना जी से नोट्स की फोटो मंगवाई है, अब उसे कॉपी कर रही हूँ ताकि कल उसे समझा सकूं। अरे तो रोहन को जगाओ ना, वो खुद नहीं लिख सकता क्या? वो तो खर्राटे मार रहा है अपने कमरे में। जगाया था रोहित, कह रहा था चाची नींद आ रही है, आप लिख दो ना प्लीज। अगर मैंने नहीं लिखा तो वो फेल हो जाएगा और मैं नहीं चाहती किसी का साल खराब हो। श्रुति ने उन बच्चों के लिए वो मेहनत की जो शायद उनकी सगी माँ ने भी नहीं की थी। उसने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, रट्टे मरवाने के लिए पर्चियां बनाई और सुबह 5 बजे उन्हें उठाकर जबरदस्ती पढ़ाया। रोहन और रितिका ने भी डर के मारे थोड़ा बहुत रट लिया और एग्जाम देने गए। इस तरह एग्जाम्स हो चुके थे। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा था। तभी हनी और मिस्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। दादी, मेरे 98% आया, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। और मेरे 96। वाह मेरे शेर बच्चे, हमारा नाम रोशन कर दिया। श्रुति, तूने मेहनत की, उसका फल मिला। वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब देखते हैं रोहन और रितिका ने क्या किया। अरे वे लोग भी अच्छा ही करेंगे। तभी रोहन और रितिका धीरे धीरे वहां आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। रोहन, रितिका, दिखाओ अपना रिपोर्ट कार्ड। राघव जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देखता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या है? रोहन को मैथ्स में सिर्फ 35 नंबर, बाउंड्री पर पास हुआ है, और रितिका तुम्हारे 40%। ये है तुम्हारी पढ़ाई? क्या? सिर्फ 5 मार्क्स? लेकिन श्रुति तो इन्हें रोज पढ़ाती थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है श्रुति। मेरी वजह से भाभी? मैंने तो। अरे चुप कर, तूने जानबूझकर मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाया। सारा ध्यान अपने हनी मिस्टी पर लगा दिया ताकि वो टॉप करे और मेरे बच्चे पीछे रह जाए। मैं तो तुझे चाची समझती थी, पर तू तो नागिन निकली, नागिन, आस्तीन का सांप, जिसने मेरे बच्चों के भविष्य को डस लिया। मैंने तो तुझे घर के काम के लिए भी यही सोचकर नहीं कहा कि चलो तू बच्चों को पढ़ा रही है, और तूने क्या किया? हाँ श्रुति, जिम्मेदारी ली थी तो पूरी करती। एक ही घर में 2 तरह के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? जरूर तूने भेदभाव किया है। मम्मी जी, भाभी, मैंने रातों को जाकर इनके नोट्स बनाए, इन्हें रटाया। अगर मैं ना होती तो ये पास भी नहीं होते, ये स्कूल में पढ़ते ही नहीं थे। मम्मी, चाची हमें ठीक से समझाती भी नहीं थी चैप्टर्स, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर हमारी चाची है इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। श्रुति रितिका और रोहन का झूठ सुनकर हैरान रह गई। वही रितिका जिसके लिए उसने नोट्स लिखे थे, आज अपनी गलती छुपाने के लिए चाची को बलि का बकरा बना रही थी। सुना, बच्चे झूठ नहीं बोलते। देख लिया तेरा असली चेहरा। आज के बाद मेरे बच्चों के आसपास भी मत भटकना। अगली सुबह पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। रीना सुबह से ही गुस्से में तमतमा रही थी।
उसने अपने सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, जैसे किसी युद्ध पर जा रही हो। गाड़ी निकालिए राघव, आज मैं स्कूल में जाकर उस टीचर की खबर लूंगी और प्रिंसिपल से भी मिलूंगी। मेरे बच्चे इतने नालायक नहीं हो सकते। जरूर स्कूल वालों की मिलीभगत है। भाभी, स्कूल जाकर तमाशा मत कीजिएगा। टीचर सच बोल देंगे तो आपको ही बुरा लगेगा। बच्चे डायरी मेंटेन नहीं करते। अरे तू तो चुप ही रहे, ना आगे कहीं की। अब तू मुझे सिखाएगी? आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मैं साबित करके रहूंगी कि मेरे बच्चे होशियार हैं, बस गाइडेंस गलत मिली थी। हे भगवान, भाभी अपनी बेइज्जती खुद करवाने जा रही है। रीना और राघव गाड़ी में बैठकर निकल गए। श्रुति और रोहित अपनी गाड़ी में पीछे पीछे गए। रीना को लग रहा था कि वो स्कूल जाकर टीचर को डांटेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी ममता के भ्रम का गुब्बारा फूटने वाला है। रीना और राघव क्लासरूम में गए। उनके साथ डरे हुए रोहन और रितिका भी थे। रीना जाते ही वर्मा मैडम पर भड़क उठी। नमस्ते मैडम, मैं रोहन और रितिका की मम्मी हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्ते मिसेस गुप्ता, कहिए क्या बात है? बात यह मैडम कि मेरे बच्चों के मार्क्स इतने कम क्यों है? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हैं। घंटों पर घंटों वो बुक्स लेकर बैठे रहते हैं। जरूर आपकी चेकिंग में कोई गलती हुई है। रीना, तमीज से बात करो। अरे आप चुप रहिए राघव। मैडम, मेरे बच्चे बता रहे थे कि आप क्लास में ठीक से पढ़ाती नहीं है। अब टीचर ही नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे क्या लिखेंगे? और ऊपर से उनकी चाची ने इन्हें खूब रटाया था, फिर भी सिर्फ पासिंग मार्क्स। मिसेस गुप्ता, अच्छा हुआ आप खुद आ गई। मैं तो आपको कॉल करने ही वाली थी। आप कह रही हैं आपके बच्चे तेज हैं? तेज तो बहुत है, लेकिन पढ़ाई में नहीं, बहाने बनाने में। क्या मतलब? ये देखिए इनका अटेंडेंस रिकॉर्ड। पिछले महीने में साइंस की 12 क्लासेस लगी है और रोहन सिर्फ 3 दिन क्लास में था। बाकी दिन ये और इसके दोस्त कैंटीन के पीछे रील्स बना रहे थे। और रितिका, वो क्लास में बैठकर कानों में ईयरबड्स लगाकर गाने सुनती है। मैंने 3 बार इसका फोन जब्त किया है। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? रीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुड़कर रोहन और रितिका को देखा, जो जमीन घूर रहे थे। पर ये तो रोज तैयार होकर आते थे और घर पर तो इनकी चाची पढ़ाती थी। चाची? अच्छा, वो मिसेस श्रुति। मिसेस गुप्ता, आप बहुत किस्मत वाली हैं। अगर श्रुति जी ना होती तो आज आपके हाथों में पास का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि फेल का लेटर होता। क्या? अब क्या कह रही हैं? ये देखिए, ये साइंस के नोट्स है। क्या ये रोहन की राइटिंग है? नहीं, ये एक सधे हुए हाथ की लिखाई है। मिसेस श्रुति मेरे पास आई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से नोट्स मांगे और रातों रात ये कॉपियां पूरी की ताकि इंटरनल असेसमेंट में रोहन को नंबर मिल सके। उन्होंने मुझसे कहा था, मैम प्लीज रोहन को एक मौका दे दीजिए, मैं उसे पढ़ा रही हूँ। आपके बच्चों ने तो कॉपी खोलने की भी जहमत नहीं उठाई। जो कुछ भी इन्होंने एग्जाम में लिखा है वो श्रुति जी की रटाई हुई मेहनत है। अब तो पूरी क्लासरूम में खामोशी छा गई। रीना को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। वर्मा मैम ने आगे कहा, और आप कह रही हैं टीचर नहीं पढ़ाते? हम तो पढ़ाते हैं, पर जो बच्चे क्लास में होंगे ही नहीं वो क्या सीखेंगे? मिसेस गुप्ता, दूसरों पर उंगली उठाना आसान है। कभी आपने अपने बच्चों के बैग चेक किए हैं? रोहन के बैग में किताबों से ज्यादा चिप्स के पैकेट मिलेंगे। ये जो पास हुए है ना, ये आपकी देवरानी का एहसान मानिए, वरना स्कूल तो इन्हें रस्टिकेट करने वाला था। नालायको, तुमने हमारी नाक कटवा दी। मैंने श्रुति को क्या कुछ नहीं कहा, मैंने उसे नागिन बोला। बच्चे अभी टीन एज में हैं, बहक जाते हैं, लेकिन माता पिता होने के नाते आपको उन पर नजर रखनी चाहिए थी, ना कि उन्हें अंधा प्यार देकर बिगाड़ना चाहिए था। रीना अपनी कुर्सी से ऐसे उठी जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसका सारा घमंड, सारा भ्रम उस क्लासरूम के फर्श पर चकनाचूर हो गया था। बाहर खड़ी श्रुति सब सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि अपनों के लिए दुख था। क्लासरूम से बाहर निकलते ही राघव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया ही था कि रोहन को एक थप्पड़ मारे, लेकिन रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं राघव, इन्हें मत मारो। अगर मारना है तो मुझे मारो, गलती इनकी नहीं मेरी है। मैंने ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मैंने इन्हें सिखाया कि टीचर गलत है, बस तुम सही हो। रोहन और रितिका, जो अब तक ढीठ बने हुए थे, अपनी माँ को पहली बार इतना टूटते देख सहम गए। शर्म आती है मुझे कि मैंने श्रुति को बुरा भला कहा, जो रातों को जाकर तुम्हारी नैया पार लगा रही थी जबकि तुम लोग सो रहे थे। भाभी शांत हो जाइए, जो हुआ सो हुआ। आगे अब बच्चों पर ध्यान देना है ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे, थोड़ा सुधर जाए और खूब पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। हाँ श्रुति, अब मैं और राघव पूरी कोशिश करेंगे, और आज के बाद तू ही बच्चों को पढ़ाएगी ना? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब वे लोग
भारी कदमों से कार की ओर बढ़ रहे थे। तभी रोहन के दोस्त की मम्मी वंदना उन्हें मिल गई। रीना जी नमस्ते। आज तो आपको बधाई देनी चाहिए। आपकी देवरानी श्रुति सच में बहुत मेहनत करती है। परसों रात 2 बजे श्रुति जी का मैसेज आया था। रोहन के लिए फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी। कह रही थी प्लीज दे दीजिए, मेरा रोहन बेटा पास हो जाए तो मुझे चैन मिलेगा। सच कहूं रीना जी, आजकल सगी माँ भी इतना नहीं करती जितना आपकी देवरानी ने किया है। आप बहुत नसीब वाली हैं। ये सुनकर रीना के सब्र का बांध टूट गया। जिस श्रुति को उसने नागिन कहा था, वो दूसरों के सामने झोली फैलाकर उसके बच्चों के लिए भीख मांग रही थी। घर पहुंचती रीना सीधी श्रुति के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे श्रुति, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। नागिन बोला, बच्चों से दूर रहने को कहा, लेकिन सच तो यह है कि जहर मैं उगल रही थी और तू नीलकंठ बनकर उसे पी रही थी ताकि मेरा परिवार ना बिखरे। श्रुति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत रीना को गले लगा लिया। भाभी, आप माँ हैं, कभी कभी प्यार में सही गलत नहीं दिखता। मुझे कोई शिकायत नहीं है। रीना ने आंसू पोंछे और गुस्से में रोहन रितिका की तरफ मुड़ी। सुन लो तुम दोनों, आज जो तुम पास हुए हो ना, अपनी चाची की वजह से हुए हो। आज से इस घर में पढ़ाई के मामले में सिर्फ श्रुति की चलेगी। अगर इसने कहा दिन है तो दिन, अगर कहा रात है तो रात। अगर किसी ने चाची की बात काटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे समझ गए, अब उनकी चालाकी नहीं चलेगी। सॉरी चाची, अब हम मन लगाकर पढ़ेंगे। हाँ चाची, मैं भी आपको अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। चलो अब मन लगाकर पढ़ाई करना और अपनी गलतियों से सीखना। हाँ, अब तो चाची तुम्हें पढ़ाएगी और मैं भी तुम्हारी कॉपियां और डायरी चेक करूंगा। और हाँ, पीटीएम में भी आऊंगा मैं। चलो देर आए दुरुस्त आए। घर की नागिन का तो पता नहीं, पर घर में सरस्वती जरूर है। ये सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ा। श्रुति और रीना ने एक दूसरे को गले लगा लिया। टीचर और माता पिता की मेहनत ही बच्चे के भविष्य को स्वस्थ बनाती है।